वेलकम प्यारे बच्चों, इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और जैसा कि आप जानते हैं, आप पहला रण जो आपका पहला युद्ध था, फेज सेकंड के जो AKTU के एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे, उनका पहला जो युद्ध था वो आप लड़ चुके हैं। यानी कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकंड का जो पेपर है वो आपका हो गया है। तो आज हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं 10 से 15 मिनट, क्योंकि अब हमारे पास जो टाइम है इंजीनियरिंग फिजिक्स या जो आप इंजीनियरिंग केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके लिए मात्र एक दिन का समय हमारे पास है। तो हम समय को यहाँ पर वेस्ट नहीं कर सकते। बस हमें यहाँ पर थोड़ा सा एनालाइज ये करना है कि जो आप लोगों ने डिमांड की थी उसको ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के लिए इंजीनियरिंग मैथ सेकंड के 2 वीडियोस आपको प्रोवाइड कराए। एक में मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे यूनिट वाइज, फिर उन पर बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड कराए। और जब मैंने पेपर देखा तो आपका मैं कह सकता हूं कि जो टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट बताए थे, जिस तरीके के क्वेश्चंस आपको मैंने प्रोवाइड कराए थे, हूबहू उसी तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिले हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में आपको बताया जा रहा है, जिस डायरेक्शन में आपकी तैयारी कराई जा रही है किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर, वो बहुत बेहतर तरीके से आपको कराई जा रही है। इसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए जब आप इंजीनियरिंग मैथ सेकंड का एग्ज़ाम देकर आए हैं और उसको आपने एनालाइज किया होगा। तो आज हम थोड़ा सा इंजीनियरिंग मैथ सेकंड का जो पेपर आज हुआ है उसके बारे में हम एनालाइज कर लेते हैं। और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए, क्योंकि अभी एक पहला ही पेपर आप लोगों का हुआ है और मुझे उम्मीद है कि ये पेपर आपका बहुत बेहतर गया होगा और आपकी इंजीनियरिंग मैथ में बैक नहीं आएगी। ये मुझे विश्वास होना चाहिए। आप लोग किस तरीके का परफॉर्म करके आए हैं, किस तरीके के आपके 3 घंटे बीते हैं, वो आप लोगों को ही पता होगा। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका पेपर कैसा हुआ है, कितने मार्क्स की आपको उम्मीद है कि आपके मार्क्स इतने आएंगे। ठीक है, जो हमारा कोड था वो था VAS 203। तो अब हम चलिए बात करते हैं अपने आज के पेपर की। तो कुछ इस तरीके का पेपर आपको देखने को वहाँ पर मिला था जब आपको एग्ज़ाम हॉल में पेपर मिला होगा 9:30 बजे। तो आपका जो कोड है सब्जेक्ट का, जैसा आप जानते हैं, मैं यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ, वो BAS 203 था। पेपर आईडी आपकी थी 411000। इस तरीके से आपका पेपर मिला होगा। 70 मार्क्स का आपका पेपर था। सारे क्वेश्चन, सारे सेक्शन आपको अटेम्प्ट करने थे। क्वेश्चन वाइज वहाँ पर आपको टर्म्स दी होंगी और मिसिंग डेटा अगर कुछ है तो उसके क्लोजली आपको सुटेबल डेटा को कंसिडर करके क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो सेक्शन ए की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके का सेक्शन ए में आपको 7 क्वेश्चन पूछे गए थे जो 2-2 मार्क्स के होते हैं। वही सिनेरियो जो पहले से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए मैं पहले सेक्शन ए की बात कर लेता हूँ यहाँ पर। तो सेक्शन ए में जो पहला क्वेश्चन था वो पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ दिस इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना था। सिंपल क्वेश्चन, केवल आपको इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करके दिखाना था। फिर आगे था फाइंड द कम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ दिस वन। ये भी आपका इजी क्वेश्चन था। और जैसा कि हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताया था, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, रेजिड्यू, और आपके जो इंटीग्रल में आपका कॉची इंटीग्रल थ्योरम थी और लॉरेंट सीरीज थी। देखिए सबसे यहाँ पर क्वेश्चन आपको मिले हुए हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, रेजिड्यू से आपको क्वेश्चन मिला हुआ है। इस तरीके के क्वेश्चंस मैंने लॉन्ग में आपको बहुत अच्छे से, और जब मैंने क्वेश्चन प्रोवाइड कराए थे वहाँ पर भी इस तरीके के क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड कराए हुए थे और थ्योरेटिकल फॉर्म में लॉरेंट सीरीज के बारे में यहाँ पर डिफाइन करा लिया है। तो आई होप यहाँ पर आपको कोई समस्या नहीं होगी। पहले जो 2 क्वेश्चन थे वो फर्स्ट यूनिट से थे, फिर लास्ट के जो 2 क्वेश्चन थे वो 5th यूनिट से थे, और जो बीच के क्वेश्चन 2, 3, 4 यहाँ से एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का पूछा गया था। तो आई होप कि मुझे लगता है कि ये आप 7 के 7 क्वेश्चन बहुत आसानी से करके आए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं मेनली सेक्शन बी की, जहां पर लॉन्ग क्वेश्चंस का हमने डिस्कशन किया था। अगर आपने हमारा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड कराए थे यूनिट वाइज, वो वीडियो अगर देखा होगा तो सबसे पहले ही हमने वहां पर आपको सेकंड ऑर्डर इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंजिंग जो इक्वेशन होती है उससे रिलेटेड आपको मैंने क्वेश्चन वहां पर बताया था, और कुछ क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको प्रोवाइड कराए थे। और आप देख सकते हैं यूजिंग द वेरिएशन ऑफ द पैरामीटर मेथड्स, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे 7 नंबर में पूछा गया है। तो जो सेकंड मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स में मैंने आपको 5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए दिए हुए थे। तो लगभग उन्हीं के जैसा आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया गया है।
ठीक है। फिर उसके बाद मैंने सेकंड यूनिट में मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया था कॉन्वोल्यूशनल थ्योरम, जिसकी में आपको इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना होता है बाय यूजिंग द कॉन्वोल्यूशनल थ्योरम। एक फंक्शन आपको गिवन होता है उसका। देखिए हूबहू ऐसे ही आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया गया है। अगर आपने वो वीडियो एनालाइज की होगी तो सबसे पहला टॉपिक इंपॉर्टेंट हमने वहाँ पर कॉन्वोल्यूशन थ्योरम ही लिया था, और उसके मैंने 3 से 4 क्वेश्चंस आपको पी की फॉर्म में, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, पी की फॉर्म में आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैंने वहाँ पर प्रोवाइड कराए थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, पेपर बेटा बहुत इजी तरीके से पूछे जाने वाले हैं, बस आपको प्रैक्टिस करनी है और तैयारी के लिए आपको ईमानदारी से मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, ये फिर आगे देखिए रेशो टेस्ट पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम थर्ड यूनिट में बात करें तो सबसे पहले हमने रेशो टेस्ट को ही सबसे ऊपर रखा हुआ था, तो रेशो टेस्ट से यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आगे अगर हम चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, जब आपको रियल वैल्यूज यानी कि रियल टर्म्स में वैल्यू u की वैल्यू दी हो, v की वैल्यू दी हो, u प्लस v दिया हो, u माइनस v दिया हो, इस तरीके से मैंने आपको 3 से 4 पार्ट्स में मिलनीस थॉमसन मेथड पर बेस्ड क्वेश्चन आपको वहां पर प्रोवाइड कराए थे। तो अगर आप यहां पर देखें तो आपको यहां पर रियल पार्ट जो गिवन है u, उसकी फॉर्म में आपको गिवन है फंक्शन, और आपसे फाइंड आउट कराया है हार्मोनिक कंजुगेट। तो बहुत इजी क्वेश्चन आपके उसी पेपर एनालिसिस जो हमने किया था, जो क्वेश्चंस पे हम लेकर आए थे इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज, उसी पर बेस्ड आपका क्वेश्चन पूछा गया है। और यूनिट नंबर 5 की अगर मैं बात करता हूं तो यूनिट नंबर 5 में हमने 2 ही टॉपिक उठाए थे, एक तो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला और दूसरा आपका था टेलर लॉरेंट सीरीज। अगर आप लोगों को याद है तो यहीं पर देखिए क्वेश्चन कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला पर बेस्ड आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, और इस तरीके के मैंने कम से कम आपको 4 से 5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए दिए थे। अगर आपने उसकी बेहतर तरीके से प्रैक्टिस की है तो आप इस क्वेश्चन को भी अटैम्प्ट करके आए होंगे। तो आपके पास चॉइस थी यहाँ पर, आपको कोई भी 3 क्वेश्चन यहाँ पर 5 में से करने थे। तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप उन वीडियो को एनालाइज करके उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके गए होंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से छूटा होगा। ठीक है, क्योंकि सेक्शन बी ही आपका 21 मार्क्स जो कि पास होने के लिए आपको चाहिए होते हैं मैथ के पेपर में या किसी भी सब्जेक्ट में, तो वो आप यहीं से गेन कर लेंगे। क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करते हैं और सही आपका क्वेश्चन है स्टेप बाय स्टेप, तो आपको 7 आउट ऑफ 7 भी मिलते हैं। क्लियर हुआ? तो चलिए आगे हम सेक्शन सी की बात कर लेते हैं 1 बाय 1। सेक्शन सी में अगर हम यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, जो कि यूनिट 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक क्वेश्चन आपको वहां पर अटेम्प्ट करना था। पहला ही क्वेश्चन है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड, ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसी पर बेस्ड आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, और फिर नेक्स्ट साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप इजी तरीके से अटेम्प्ट करके आए हुए हैं। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन आपका सेक्शन सी का 3rd हो जाता है। अब हम बात करते हैं सेक्शन सी के 4th क्वेश्चन की, जो कि यूनिट नंबर 2 से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपको फाइंड आउट करना है, एक फंक्शन आपको गिवन है। बहुत इजी तरीके से अगर आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को अच्छे से तैयार किया होगा तो आप इस क्वेश्चन को करके आ गए होंगे। देखिए यूनिट नंबर 2 का जहां तक मुझे ध्यान है, पहले हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक रखा था कॉन्वोल्यूशनल थ्योरम पर बेस्ड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना। फिर हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से सॉल्यूशन देखा था, जो कि हमने सेकंड टर्न पर रखा था साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना, जो कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की एप्लीकेशंस होती हैं। तो उसी पर बेस देखिए आपको क्वेश्चन यहाँ पर मिल गया। तो मतलब कहने का ये है बेटा कि जो चीजें आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं आप लोगों के कहने पर, तो आप उसको अच्छे से तैयार करके जाएं। जो कि क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट होता है, जो टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, उस पर मैं बार बार आपको कहता हूं कि ज़्यादा टाइम अगर आप उस पर वेस्ट करते हैं, उस पर इन्वेस्ट करते हैं, तो भी कोई बुराई नहीं है। आपका वो क्वेश्चन 100% डेफिनेटली आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा। और ये आप अपने पहले मैथ के पेपर के एनालिसिस को देखते हुए भी समझ गए होंगे कि अब आपको आगे फर्दर जो हम इंस्ट्रक्शन देंगे उसके हिसाब से किस तरीके से तैयारी करके चलनी है, जिससे कि कहीं पर भी कोई समस्या आपको ना हो। देखिए अभी मैंने एक पोल अपने टेलीग्राम चैनल पर भेजा है, वो मैंने अभी तक एनालाइज नहीं किया है, लेकिन एक बार मैंने वो देखा था तो वहाँ पर भी मिक्स से आंसर बच्चों के आ रहे हैं कि पेपर इजी था,
पेपर मॉडरेट था, पेपर अच्छा नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं देखो ये आप लोगों की समस्या रहती है कि आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते, चीज़ों को हल्के में ले लेते हैं। लेकिन ये चीज़ अभी आपका एक ही पेपर हुआ है, आगे आपको ध्यान रखना है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस पेपर में भी आपको कोई समस्या नहीं हुई होगी। और आगे अगर हम यूनिट नंबर 4 की बात करते हैं, थर्ड की बात करते हैं, तो थर्ड से क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है। देखिए, साइन और कोसाइन हाफ रेंज सीरीज मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से बताई थी कि 7 नंबर का एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको मिलेगा ही मिलेगा, और वही यहाँ पर आपको मिल गया। और ये रेंज है आपकी 0 से L के लिए, ठीक है। यानी कि मैंने सबसे मोस्ट पार्ट पे आपको 0 से L जो रेंज होती है उस पर क्वेश्चन को बताया था, और वही क्वेश्चन देखिए आपसे उसी पर बेस्ड पूछा गया है। क्लियर। और जहां तक मुझे ध्यान है ये क्वेश्चन आई थिंक एज इट इज पूछा गया है जो मैंने आपको दिया था, ठीक है। आप एक बार पेपर को एनालाइज करना, जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली वीडियो दी हुई है। आई थिंक मुझे ये ध्यान आ रहा है कि क्वेश्चन ये एज इट इज वहां पर मैंने विद वैल्यूज सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है। वहीं पर आगे है आपका टेस्ट फॉर कंजर्वेशन ऑफ द सीरीज, टेस्ट कंजर्वेशन सीरीज जो रेशो टेस्ट होता है उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर बना है। और मुझे यहाँ पर ध्यान आ रहा है कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आई थिंक हमने इसी तरीके के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए थे, और आई थिंक ये सेम वैल्यू के साथ आपको ये भी क्वेश्चन देखने को मिल गया है। देखिए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है, जो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं वो ऐसे ही क्वेश्चन नहीं है, ऐसे ही हमने उठाकर आपको प्रोवाइड नहीं कराए हैं बेटा। आपका मैथ का पेपर हो गया, इसी से आपको समझ लेना चाहिए। बिल्कुल एज इट इज वैल्यू के साथ क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ जाना, ये बहुत आपके लिए अच्छी बात है कि आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, और कुछ भी आपको वहां पर पे नहीं करना है, और फिर भी आप बेहतर तैयारी यहां से कर सकते हैं। एक बेहतर गाइडेंस आपको मिल जाएगा यहां से। अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि यूनिट नंबर 4 से यहां पर आपके पास 2 क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन आपको यहां पर करना था, फर्स्ट वन इज द हार्मोनिक फंक्शन से रिलेटेड यहां पर क्वेश्चन है, जिसमें आपको यहां पर पहले तो प्रूफ करना है कि क्या ये हार्मोनिक फंक्शन है, और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको इमेजिनरी पार्ट को फाइंड आउट करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए जरूर दिए हैं, ठीक है। आप उस चीज़ को जाकर वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमने आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए थे, और आपको बताया था बार बार कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको जरूर करके जाना, आप इनको बिल्कुल भी मिस मत करना, है ना। और फिर आगे आपका है डिफाइन कीजिए कि एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, और शो करने को कहा है कि एफ जेड इक्वल्स टू जेड होता है, जहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ जेड इज नॉट एनालिटिकल एनीवेयर कहीं पर भी जो जेड का मैग्नीट्यूड है वो एनालिटिकल नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी यहाँ से यूनिट नंबर 4 में, यानी कि मेलनीज थॉमसन मेथड जो है उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको मैंने बार बार बोला था कि इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस जरूर करके जाएं। और एट द एंड अगर मैं क्वेश्चन नंबर 7 को एनालाइज करता हूं, तो क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि यहां से आपके 2 ही मैंने सीरीज बताई थी, 2 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए थे। एक कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, इस पर बेस्ड क्वेश्चन सेक्शन बी में भी हम देख कर आए हैं, और दूसरा क्वेश्चन आपका लॉरेंट सीरीज वैलिड फॉर दिस इक्वेशन, आपका ये क्वेश्चन भी हमने टेलर एंड लॉरेंट सीरीज आपको इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट बताई थी, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पर ध्यान हो तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस भी मैंने आपको यहाँ से प्रोवाइड कराए थे, सेम वैल्यू के साथ तो आई थिंक ना हो, लेकिन यहाँ पर इससे रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन मैंने कुछ आपको प्रोवाइड कराए थे, जहाँ पर कुछ लिमिट्स की रेंज दी होती है जिसके लिए आपको लॉरेंट सीरीज वैलिड करनी होती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन पेपर एनालाइज करके इतना तो पता चल गया होगा कि जो चीज़ें आपको यहाँ पर गाइडेंस की फॉर्म में दी जा रही हैं वो बेहतर हैं, कहीं पर भी आपको कॉम्प्रोमाइजेशन देखने को नहीं मिल रहा होगा। मेहनत हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा करनी पड़े, एफर्ट हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस एफर्ट के अगेंस्ट आप कितना गेन कर रहे हैं, कितना अचीव कर रहे हैं, वो बात मायने रखती है। आप कितना उससे ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। तो आई होप इस पेपर के बाद आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आप अच्छा करके आएंगे सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम में, और कोई भी समस्या आपको नहीं होगी, ठीक है। क्लियर है? तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इंजीनियर्स गेटवे के ऊपर अपना विश्वास बनाए रखने के लिए, और लोगों तक जो और स्टूडेंट्स हैं उन तक भी हमारी रेंज को, रीच को बढ़ाने के लिए। तो
अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, जो हमने मैथ के लिए एफर्ट किया था उसी को ध्यान में रखते हुए आप लाइक कर दें, कमेंट कर दें कमेंट बॉक्स में, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें कि ताकि और जो पेपर्स हैं उनके लिए बच्चे सतर्क हो जाएं और यहाँ से जो गाइडेंस आपको प्रोवाइड कराई जा रही है उसका ज़्यादा से ज़्यादा वो लाभ उठाएं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। कमेंट्स ज़रूर करें आप कितने मार्क्स का आप अटैम्प्ट करके आए हैं, मैथ सेकंड का पेपर आपका कैसा हुआ है, ये सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब अपनी फिजिक्स की तैयारी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।